हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम क्लास 10 फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पढ़ना है किसके बारे में? चार्ज के बारे में। चार्ज पहले भी पढ़ा होगा। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा, चार्ज को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं आप, ठीक है। अच्छा, दो टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। किस पे होता है पॉजिटिव चार्ज? ऑन प्रोटॉन्स। एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज। अच्छा, एक जो प्रोटॉन है वो कितना चार्ज कैरी करता है? तो 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 कुलम। कुलम जो होती है वो चार्ज की एसआई यूनिट है। जैसे डिस्टेंस की एसआई यूनिट है मीटर, ठीक है, ऐसे ही चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? कुलम। इट्स एसआई यूनिट इज कुलम। कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, ठीक है। तो एक जो प्रोटॉन है वो कितना चार्ज कैरी करेगा? 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 कुलम। इतना कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन इतना ही सेम अमाउंट में चार्ज कैरी करता है, लेकिन जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। -1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 कुलम। न्यूट्रॉन पे तो ऑब्वियस सी बात है, जो चार्ज है वो क्या होगा? होता ही नहीं, न्यूट्रल पार्टिकल है न्यूट्रॉन तो। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है, दो पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं आपस में एक दूसरे को? दे विल रिपेल। ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज पहले पढ़ के आए हैं। नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये थी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज चार्ज की। लेकिन चैप्टर तो इलेक्ट्रिसिटी है, ये चार्ज के बारे में इतना सब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब किसी भी एक वायर के अंदर ये चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता है, उसी को ही हमने क्या नाम दे रखा है? इलेक्ट्रिक करंट। किसी वायर में करंट आया, इसका मतलब क्या है? चार्ज पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। चार्ज मूव कर रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन या क्या? पॉजिटिव चार्ज। तो इसी चार्ज की मूवमेंट को हमने क्या नाम दे रखा है? करंट। तो इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। अब देखो, कई बच्चों को ये डाउट होता है कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो लगभग 1 कूलम चार्ज को कैरी करता है। तो ऐसा नहीं है, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही ज्यादा, 1 कूलम से तो बहुत ज्यादा छोटा चार्ज कैरी करता है। देखो, पावर किस में है? नेगेटिव में है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा, ये जो पॉइंट है, ये कितने डिजिट इधर आएगा? 19 डिजिट्स इधर आएगा। तो इतना छोटा सा चार्ज कैरी करता है। इतना सा चार्ज कैरी करता है, और वो भी कैसा होगा? नेगेटिव में। ये -19 का मतलब है कि ये जो चार्ज है, ये जो पॉइंट है, सॉरी, ये कितने डिजिट इधर आएगा? 19 डिजिट्स इधर आएगा। तो एक डिजिट तो होगी 1, और बाकी हम क्या करेंगे? 18 यहाँ पे क्या लगाएंगे? जीरोस लगाएंगे, तब यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो इतना छोटा सा चार्ज कैरी करता है एक इलेक्ट्रॉन। इतना ही चार्ज कैरी करता है एक प्रोटॉन, लेकिन वो चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब इस पे जो क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन गिवन है कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज बनाएंगे। अब हमने ये तो पता कर लिया कि भाई 1 कूलम से तो काफी कम है ये चार्ज। तो कितने सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स लग जाएंगे 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए? तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, Q इज इक्वल्स टू NE। क्वेश्चन है, how many electrons constitute 1 कूलम चार्ज? कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज बनाएंगे? तो अब देखो, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, Q इज इक्वल्स टू NE। Q है टोटल चार्ज, E है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल चार्ज हमें कितना बनाना है? 1 कूलम।
Q की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमारे पास साइड में लिख देते हैं जो भी चीज गिवन है। Q की वैल्यू टोटल चार्ज कितना चाहिए, 1 कूलम। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 कूलम। अच्छा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव चार्जेस जब मिलेंगे तो टोटल चार्ज भी क्या बनेगा, नेगेटिव ही बनेगा, -1 कूलम। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, अगर वो नेगेटिव नेगेटिव ऐड भी होगा तो चार्ज कैसा आएगा, ओवरऑल नेगेटिव ही आएगा। तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए, तो यहां पे हमें n की वैल्यू चाहिए, E इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। Q की वैल्यू कितनी है, -1 कूलम। E की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 विच इज इक्वल टू n। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। ये 10 की पावर नीचे -19, ऊपर जाए क्या हो जाएगी, प्लस के 19 हो जाएगी। और नीचे क्या है हमारे पास 1.6, ये पॉइंट यहां से रिमूव करेंगे तो इधर क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। अच्छा, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 5 पे जाएगा, ये किस पे जाएगा, 8 पे, तो ये आ गया 5/8। अच्छा, और भी आगे कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, तो पॉइंट में आएगा हमारा आंसर 8 6 जा 48, 2 यहाँ बच जाएंगे, 2 0, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, तो 0.625 इंटू 10 रेज टू दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। क्या बनाने के लिए, सिर्फ 1 कूलम चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। अब इसको सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई हम, मेरे पास 50-50 के जो है वो नोट हैं और मेरे को बनाने हैं 500 रुपए, टोटल कितने रुपए चाहिए, 500, तो 50-50 के ऐसे कितने नोट लगेंगे, तो भाई टोटल अमाउंट लिखोगे तुम, टोटल अमाउंट कितना है 500, और एक नोट कितने का है 50 का, तो तुम क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 10, 10 नोट ऐसे लगेंगे। तो वही सेम ही कंसेप्ट यहाँ पे भी है, टोटल चार्ज तुम्हें कितना बनाना है वो लिखो, जैसे इस क्वेश्चन में कितना था, टोटल चार्ज 1 कूलम चाहिए था हमें, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 कूलम, तो इसको डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इस चैप्टर में जो भी टर्म्स हम पढ़ेंगे सारी की सारी कैसी क्वांटिटी होंगी, स्केलर क्वांटिटी होंगी। स्केलर एंड वेक्टर पता है ना, स्केलर जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी हो और जिनको स्पेसिफाई करने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत हो। तो यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटीज हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, सभी की सभी क्वांटिटीज कैसी क्वांटिटी होंगी, स्केलर क्वांटिटीज होंगी। तो सबसे पहली जो टर्म है, सॉरी दूसरी, पहले तो हमने चार्ज पढ़ लिया, दूसरी टर्म क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हम, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, जैसे किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो एक्चुअल में है क्या उस वायर के अंदर ऐसा, देखने में तो जब उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो भी वैसे ही वायर लग रही थी, अब जब करंट फ्लो कर रहा है तब भी वैसे ही वायर है, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है उस वायर के इनसाइड, एक्चुअल में वो हमें पता करना है। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। उस वायर के अंदर जब चार्ज मूव करता है तो उसी चीज को हमने क्या नाम दे रखा है, करंट। और वो कितने पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हुआ, वो क्या है एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट। सिर्फ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल नहीं, पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो गया उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम एक ही बात है, ठीक है। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है, चार्ज फ्लोइंग। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, पर यूनिट टाइम डिवाइड किससे करेंगे, टाइम से। तो पर सेकंड कितना चार्ज किसी भी एक कंडक्टर में से फ्लो हो गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट जो होगी, एसआई यूनिट वो क्या होगी, एम्पेयर। एसआई यूनिट क्या होगी, एम्पेयर। कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे हम। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड, सेकंड्स में मेजर करते हैं। करंट की एसआई यूनिट क्या होगी, एम्पेयर, ए से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। तो ये ही रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हमने क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रिक करंट। किसी वायर में जब चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम बोल रहे हैं उस वायर में क्या है, करंट है। अच्छा, अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, इफ क्वेश्चन है, इफ 10 कूलम चार्ज flows in a circuit in 2 seconds, calculate the current flowing in the circuit, flowing in the उस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब किसी एक सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हो गया, किसी एक वायर में कितना चार्ज फ्लो हो गया, 10 कूलम चार्ज फ्लो हो गया। कितने टाइम के अंदर, 2 सेकंड के अंदर। तो हमें फाइंड आउट करना है कि भाई उस पर्टिकुलर सर्किट में, उस पर्टिकुलर वायर में करंट कितना है। तो करंट का फॉर्मूला पता है हमें, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय T। अब हमें ऑलरेडी गिवन है, Q की वैल्यू गिवन है, ये किसकी वैल्यू है, Q, और ये किसकी वैल्यू है, टाइम T की। अब पहले चेक करना है कि भाई ऐसा यूनिट में है या नहीं है। ऐसा यूनिट में है तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट हो जाएंगी। तो 10/2 विच इज इक्वल्स टू 5 एम्पेयर। जो करंट है उस सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है, 5 एम्पेयर करंट है। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं करंट इन अ गिवन सर्किट।